इमेजिन करें आपने हफ्तों लगाकर एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का मालवेयर डेवलप किया। आपने उस मालवेयर पर हर पुरानी टेक्निक अप्लाई की, उसके इंक्रिप्शन को मजीद मजबूत करके जैसे ही आपने अपने उस मालवेयर को टारगेट सिस्टम पर एग्जीक्यूट करवाया तो सब कुछ खत्म होकर रह गया और आपका बनाया हुआ वो मालवेयर डिटेक्ट हो गया। सच तो ये है कि अब वो पुराना जमाना जा चुका है जब पाइथन की सिंपल स्क्रिप्ट्स या पावर शेल के वन लाइनर कोड से पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क्स को बाईपास कर लिया जाता था। आजकल के मॉडर्न एंटीवायरसेस और EDR सिस्टम्स सिर्फ फाइल को स्कैन नहीं करते बल्कि ये आपके कोड के बिहेवियर को पढ़ते हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और यूं आपका बनाया हुआ मालवेयर डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद दुनिया में कुछ ऐसे टॉप 1% ब्लैक हैट हैकर्स हैं जो कि कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं जिनसे वो अपने मालवेयर्स को डेवलप करते हैं और बिना ट्रैक हुए अपने विक्टिम के सिस्टम में सालों तक घुसकर बैठे रहते हैं और अपने विक्टिम के सिस्टम के रिसोर्सेज को बुरे कामों के लिए यूज करते रहते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आखिर वो सब ये कैसे करते हैं? क्या वो कोई जादू का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ अपनी प्रोग्रामिंग की ताकत को बदल रहे हैं। आज इस वीडियो में ब्लैक हैट हैकर्स की ऐसी टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को रिवील किया जाएगा जो कि ब्लैक हैट हैकिंग के अंदर हमेशा से ही यूज होती रहेंगी। ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एवरग्रीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगी जो कि आगे आने वाले हर दौर में ब्लैक हैट हैकिंग के अंदर यूज होती रहेंगी। सो ये वीडियो हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं। हमारा मकसद इन सभी ब्लैक हैट हैकर्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अच्छे से समझना है ताकि हम खुद के सिस्टम्स को प्रोटेक्ट रख पाएं। वैसे तो तकरीबन 700 से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनका यूज ब्लैक हैट हैकिंग के अंदर डिफरेंट हैकिंग अटैक्स को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। लेकिन आज हम उन टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करेंगे जो कि ब्लैक हैट हैकिंग के अंदर हमेशा से ही एवरग्रीन रहने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगी। सो हमारी इस वीडियो की सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज हमेशा से ही ब्लैक हैट हैकिंग के अंदर होता रहेगा। वो है असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि पाइथन, जावा इंसानों के समझने के लिए हैं, लेकिन असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर के प्रोसेसर की जबान है। ब्लैक हैट हैकर्स इसका यूज कुछ इस तरह से करते हैं कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हमेशा पैटर्न्स ढूंढता है ताकि वो ब्लैक हैट हैकर्स के मालवेयर को डिटेक्ट कर सके। मगर ब्लैक हैट हैकर्स असेंबली में कोड लिखते हैं और उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करते रहते हैं ताकि एंटीवायरस को मैनिपुलेट किया जा सके और उनका लिखा हुआ कोड हर बार डिफरेंट नजर आए। ब्लैक हैट हैकिंग में असेंबली लैंग्वेज का ज्यादातर यूज शेल कोड लिखने के लिए किया जाता है। ये वो छोटा सा मिलिशियस कोड होता है जो मेमोरी करप्शन के बाद चलता है और इसका सबसे ज्यादा खतरनाक फीचर जो असेंबली में लिखे हुए ब्लैक हैट हैकर्स के कोड को अनट्रैकेबल बनाता है वो है कि असेंबली के कोड को किसी फाइल की जरूरत नहीं होती, ये डायरेक्ट ही सिस्टम की मेमोरी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है जिससे सिस्टम के अंदर मौजूद एंटीवायरस को इसे डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन बन जाता है क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर्स के नीचे काम कर रही होती है। यूं इसी वजह से ब्लैक हैट हैकर्स के लिए असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक एवरग्रीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाती है। सो असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ब्लैक हैट हैकिंग के अंदर तब तक एक एवरग्रीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जब तक CPU चिप्स बनती रहेंगी, तब तक ब्लैक हैट हैकिंग के अंदर इस असेंबली लैंग्वेज की जरूरत पड़ती रहेगी। सो इस तरह से ये असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ब्लैक हैट हैकर्स का एक डेडली वेपन है क्योंकि ब्लैक हैट हैकर्स इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हुए डायरेक्ट सिस्टम के हार्डवेयर के ऊपर अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमेशा से ब्लैक हैट हैकिंग के अंदर यूज होती है वो है C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ब्लैक हैट हैकर को वही पावर देती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाले के पास होती है, क्योंकि विंडो, लिनक्स और मैक ओएस के कर्नल्स यानी कि
इन तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के दिल को सी लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। ब्लैक हैट हैकर्स सी लैंग्वेज को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें लाइब्रेरी डिपेंडेंसी नहीं होती। इसको मैं आपको मजीद सिंपल करके समझाता हूँ। जब आप पाइथन को यूज करते हैं तो यूजर के पीसी के अंदर पाइथन इंस्टॉल होना लाजमी है, लेकिन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड किसी भी मशीन पर डायरेक्टली चल जाता है। इसका ब्लैक हैट हैकर्स सबसे ज्यादा यूज रूट किट्स और एक्सप्लॉइट्स लिखने के लिए करते हैं। ये ब्लैक हैट हैकर्स के लिए इसलिए हमेशा से एक एवरग्रीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहेगी, क्योंकि जब तक कंप्यूटर्स हैं तो उसको चलाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड सी लैंग्वेज में ही लिखा जाएगा। सो जिस हैकर के पास सी लैंग्वेज का डीप नॉलेज होगा वो हैकर हमेशा ही सिस्टम्स का बाप रहेगा। अब बात करते हैं थर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो वो है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये भी हमेशा से ही ब्लैक हैट हैकिंग के अंदर एक एवरग्रीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रही है। ब्लैक हैट हैकर्स इसको दो चीजों की वजह से बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। एक तो है स्पीड और दूसरा है स्ट्रक्चर। छोटी स्क्रिप्ट्स के लिए पाइथन ठीक है, मगर जहां पर ब्लैक हैट हैकर्स को एक तगड़ा रैंसमवेयर बनाना हो जो कि 1 सेकंड के अंदर हजारों फाइल्स को इनक्रिप्ट कर दे, तो तब ब्लैक हैट हैकर्स यूज करते हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ताकत का। ब्लैक हैट हैकर्स इसका यूज करके बड़े बड़े ट्रोजन्स और वॉर्म्स बनाते हैं। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे बड़ा पोटेंशियल है पॉलीमॉर्फिज्म। इसको अगर मैं बहुत ही सिंपल करके आप लोगों को बताऊं तो ब्लैक हैट हैकर्स C++ की क्लासेस का यूज करके वायरस बनाते हैं जो हर बार कॉपी होने पर अपने कोड का स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है। यानी हर बार सिस्टम के अंदर मौजूद एंटीवायरस को एक नया कोड देखने को मिलता है, जिससे वो एंटीवायरस C++ में लिखे हुए कोड को पकड़ नहीं पाता। यूं इस वजह से C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ब्लैक हैट हैकिंग के अंदर हमेशा से ही एक एवरग्रीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहेगी। अब बात करते हैं फोर्थ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो वो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लोग कहते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही स्लो है, इसलिए मालवेयर्स को डेवलप करने के लिए ये एक अच्छी लैंग्वेज नहीं। लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करने का ब्लैक हैट हैकर्स का लॉजिक बाकी लोगों से डिफरेंट है, जो कि है स्पीड ऑफ कोडिंग बीट्स स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। मतलब जब भी कोई नई वल्नरेबिलिटी जैसा कि 0 डे वल्नरेबिलिटी मार्केट में आती है तो हैकर्स के पास C++ लैंग्वेज में कोड लिखने के लिए हफ्तों का टाइम नहीं होता, उन्हें घंटों में ही अपने अटैक्स को परफॉर्म करना होता है। तो यहाँ पर वो ब्लैक हैट हैकर्स बड़ी चालाकी के साथ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करते हैं। यूं कम टाइम के अंदर ब्लैक हैट हैकर्स पाइथन का यूज करके बड़े बड़े अटैक्स परफॉर्म कर लेते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज ब्लैक हैट हैकर्स नेटवर्क अटैक्स के अंदर भी बहुत ज्यादा करते हैं। ये इसलिए एक एवरग्रीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती जा रही है क्योंकि हैकिंग अब ऑटोमेशन की तरफ जा रही है। चाहे हजारों वेबसाइट्स को स्कैन करना हो या ब्रूट फोर्स अटैक को डिजाइन करना हो या फिर इसका सबसे ज्यादा बेस्ट यूज केस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ब्लैक हैट हैकिंग के अंदर यूज करना हो, तो तब काम में आएगी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि ये ज़बान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की। इसलिए ये पाइथन लैंग्वेज कभी मर नहीं सकती। नंबर 5 पर आती है C#.net। अगर एक ब्लैक हैट हैकर ने ऑफिसेस या बैंक्स के नेटवर्क्स को टारगेट करना है तो तब वो ब्लैक हैट हैकर यूज करेगा इस लैंग्वेज का, क्योंकि हर विंडो पीसी में .NET फ्रेमवर्क पहले से ही इंस्टॉल होकर आता है। ब्लैक हैट हैकर्स इस C# लैंग्वेज को लिविंग ऑफ द लैंड अटैक्स के लिए यूज करते हैं। मतलब वो अपने मालवेयर को विंडो के किसी ऐसे टूल की शक्ल देते हैं जो कि लेजिट होता है। यूं एंटीवायरस को उस टूल पर शक नहीं होता और ब्लैक हैट हैकर्स इस तरह से उस सिस्टम को हैक कर लेता है। इस C# लैंग्वेज का यूज मेमोरी इंजेक्शन के लिए भी होता है, यानी एक ओरिजिनल कैलकुलेटर ऐप के अंदर मलिशियस कोड चला देना। जब तक विंडोज दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती रहेंगी तब तक C# लैंग्वेज ब्लैक हैट हैकिंग के अंदर यूज होती रहेगी। नंबर 6 पर हम बात करते हैं गो लैंग्वेज की,
ये लैंग्वेज बनाई तो गूगल ने डेवलपर्स के लिए थी, लेकिन अब ये लैंग्वेज ब्लैक हैट हैकर्स के लिए भी एक फेवरेट लैंग्वेज बनती जा रही है। इसका लॉजिक सिंपल होता है, मतलब नॉर्मल प्रोग्राम को चलने के लिए एक्सटर्नल DLL फाइल्स चाहिए होती हैं, लेकिन गो लैंग्वेज का मालवेयर अपने अंदर सब कुछ पैक कर लेता है। गो लैंग्वेज का सबसे बड़ा पोटेंशियल ये है रिवर्स इंजीनियरिंग को नाइटमेयर बनाना। गो की बाइनरीज का साइज बहुत बड़ा होता है और इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब जब कभी एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट इस गो लैंग्वेज के मालवेयर के कोड को डिबगर में खोलता है, तब ये कोड इतना उलझा हुआ होता है तो उसे समझ नहीं आता कि इस मालवेयर के कोड की लॉजिक क्या है। इस लैंग्वेज का आजकल ब्लैक हैट हैकिंग के अंदर इसलिए भी यूज बढ़ता जा रहा है क्योंकि क्लाउड सर्वर्स ज्यादातर गो लैंग्वेज को यूज करते हैं और ब्लैक हैट हैकर्स हमेशा से ही वक्त के साथ खुद की टेक्निक्स को बदलते रहते हैं। इसलिए गो लैंग्वेज अब एक एवरग्रीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती जा रही है। नंबर 7 पर बात आती है रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जिसका अब ब्लैक हैट हैकिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा यूज बढ़ चुका है क्योंकि बहुत सारे ब्लैक हैट हैकर्स अब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर ट्रस्ट करने लगे हैं। रस्ट प्रोग्रामिंग फेमस है मेमोरी सेफ्टी के लिए। ब्लैक हैट हैकर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनका मालवेयर अक्सर अपने टारगेट पर जाकर क्रैश कर जाता था और रस्ट प्रोग्रामिंग ने उनका ये मसला सॉल्व कर दिया है। इस वजह से रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर ब्लैक हैट हैकर्स का ट्रस्ट बढ़ चुका है और यूं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ब्लैक हैट हैकिंग के अंदर बहुत ज्यादा यूज होने लगी है। अब बात करते हैं इस वीडियो की नंबर 8 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जो कि है लुआ। लुआ ये साइज में बहुत ही छोटी और फास्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसका सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि इसको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर छुपाया जा सकता है। ये अक्सर गेम्स और सॉफ्टवेयर्स के अंदर अब यूज होने लगी है। ब्लैक हैट हैकर्स इसको इस तरह से यूज करते हैं कि वो अपनी मिलिशियस स्क्रिप्ट्स को लुआ लैंग्वेज में लिखकर लेजिट सॉफ्टवेयर के जरिए एग्जीक्यूट करवाते हैं और इस प्रोसेस को लॉजिक बम कहा जाता है, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मेन प्रोग्राम्स को अलाउ कर देता है और यूं उस प्रोग्राम के अंदर छुपी लुआ की स्क्रिप्ट्स तबाही मचा देती हैं। अब बात करते हैं एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जिसका यूज ब्लैक हैट हैकिंग और डार्क वेब के अंदर अब बढ़ता ही जा रहा है। वो लैंग्वेज है निम। ये फिलहाल ब्लैक हैट हैकिंग कम्युनिटी का एक सीक्रेट वेपन है। इसमें कोड लिखना पाइथन की तरह आसान है, लेकिन इस कोड को कंपाइल सी लैंग्वेज की तरह करना ताकतवर है। मतलब नेम की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये अपने कोड को सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है और फिर कंपाइल करती है। इसका यूज ब्लैक हैट हैकर्स बड़ी चालाकी से करते हैं। वो इस नेम लैंग्वेज का यूज करके डायरेक्ट सिस्टम कॉल्स मारते हैं। मतलब वो एंटीवायरस को बताए बगैर सीधा विंडोज के कर्नल से बात करते हैं। ये एक फ्यूचरिस्टिक ब्लैक हैट हैकिंग के अंदर यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए इसको ब्लैक हैट हैकर्स यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो की लास्ट लैंग्वेज की। ये लैंग्वेज है ज़िग लैंग्वेज। ये लैंग्वेज सी को रिप्लेस करने के लिए बनाई गई है, लेकिन ब्लैक हैट हैकर्स इसकी तरफ अट्रैक्ट किसी और वजह से हो रहे हैं। वो वजह दरअसल ये है कि ज़िग की बाइनरी फाइल्स का साइज बहुत ही छोटा होता है और इसमें बिल्कुल भी अनयूज्ड कोड नहीं होता और ब्लैक हैट हैकर्स इसे क्रॉस कंपाइलेशन के लिए यूज करते हैं, यानी बिना किसी हेडेक के वो लिनक्स पर बैठकर विंडो के लिए एक्सप्लॉइट लिख सकते हैं। ज़िग ब्लैक हैट हैकर्स को मेमोरी लेआउट पर मुकम्मल कंट्रोल देती है, जो कि सिस्टम में मौजूद स्कैनर्स और एंटीवायरसेस को ब्लैक हैट हैकर्स को पकड़ने के लिए कंफ्यूज कर देती है। ये लैंग्वेज अभी अर्ली अडॉप्टर स्टेज में है, सो जो ब्लैक हैट हैकर्स इसको आज से सीख रहे हैं वो फ्यूचर में डिटेक्शन टूल्स से 5 साल आगे होंगे।